मैं आपको सच में बता रहा हूँ, अभी विल स्टार्ट, आई कैन फ्लो इन गिफ्ट्स, आई कैन कॉल आउट नेम्स, मैं नाम पुकार सकता हूँ लोगों के प्रभु की आत्मा से. आई कैन मेक दिस मिनिस्ट्री ऑल अबाउट हीलिंग एंड सुपरनैचुरल. मैं चाहूँ तो इस सेवकाई को पूरा चंगाई और अलौकिक के बारे में बता एंड ऑल अबाउट मी. और सब मेरे बारे में मेरे पास आओ, ले हैंड करो, और टेस्टमनी भी बहुत आएगी. मगर मेरा हृदय है कि आप वचन में बढ़ो, उसमें परिपक्व हो और खुद योद्धा बन जाओ परमेश्वर के राज्य. My heart is that you grow in the word, you become champions in faith. कि आधी रात में जब पेट दर्द हो तो मेरी जरूरत नहीं है आपको. That in the middle of the night, if you have a stomach ache, you don't need me. यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा, सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा. Jesus said, I will tell you the truth and the truth will set you free from every bondage. ईव अनसर्टेन थी, उसको पता नहीं था प्रभु ने क्या कुछ ऐसा कहा है, उसने ऐड कर दिया उसमें. Eve was शैतान uncertain. ने पकड़ लिया बात, ये खड़ी नहीं है वचन पे, तो उसने क्या किया, अब वो डर, पहले उसने क्या किया, सजेशन दिया. क्या सजेशन दिया? क्या प्रभु ने सच में कहा है कि किसी पेड़ के फल नहीं खा सकते? Eve was uncertain of God's command, and the devil caught that Eve doesn't know what God has said. So now he said, did God say don't eat any fruit of any tree? एक लड़की मिली मुझे, I met a girl. वो इतनी कन्विंस थी, उसने बाइबल पढ़ी होगी और उसने यिर्मयाह या किसी आइज़ाया में पढ़ा और उसमें लिखा था मैं तुझे नाश कर दूंगा, मैं तुझे मारूंगा. वो पकड़ लिया, कह रही ये मेरे लिए परमेश्वर कह रहा है, प्रभु मुझे मार रहा है. She had read somewhere that it was written in the Bible that I will kill you, I will destroy you, and she caught it and she said, God is saying this for me. बहुत कोशिश करी मैंने उसे समझाने. I tried a lot to help her. वो पूरी कन्विंस थी. She was fully convinced. शैतान क्या लेके आया यीशु मसीह के पास? What did the devil bring to Jesus? वचन. The word. अगर सुसमाचार नहीं पता तो वचन से ही डिसीव कर सकता है कोई आपको गलत शिक्षा से. If you do not know the gospel, someone can deceive you using the word. मैं एक व्यक्ति के पास गया जो प्रॉफिट कहते थे अपने आप को. I went to a man who used to call himself a prophet. आज आपको पता है चर्च की दिक्कत क्या है? You know the problem of the church today? We are running after to get a personal prophecy. हम भाग रहे हैं लोगों के पीछे कि कोई हमारे लिए भविष्यवाणी कर दे. And इसको हम अहमियत नहीं देते. And we don't give importance to his word. ओके. सो मैं उनके घर गया और मैं छोटा सा, मैंने पहले भी आपको बताया पर कट शॉर्ट करके बता रहा हूँ. I went to his house. उन्होंने मेरे ऊपर प्रोफेसी करी. क्या प्रोफेसी कर रहे हैं आप? And he made a prophecy over me. Now hear what he says. He says, I am seeing मैं देख रहा हूँ you are in ICU. तुम ICU में हो, There are tubes all over your body. पूरे शरीर में ट्यूब्स लगी हुई हैं. This is what the Lord is showing. ये है जो प्रभु मुझे दिखा रहा है. Some prophesy, some prophesy. कुछ लोग भविष्यवाणी करते हैं और कुछ भविष्यवाणी के नाम पर झूठ बोलते हैं. अगर केवल क्योंकि किसी ने कह दिया यहोवा कहता है, इसका मतलब ये नहीं यहोवा कहता है. Just because somebody said, "Thus says the Lord," doesn't mean that is what the Lord said. Bible says, test every prophecy. बाइबल कहती है हर एक भविष्यवाणी को परखो. आज कितनी गलत भविष्यवाणियों ने नाश कर दिया कितने मसीहों को. Today many wrong prophecies have destroyed many believers. मगर पौलुस लिखता है कि कई लोग अंत में कान की खुजली मिटाने के लिए हो जाएंगे. कुछ अच्छा बोलो. But Paul says people will go तू for ऑस्ट्रेलिया जाएगा. ओह आमेन. You will go to Australia. तेरे को फॉर्चून में मिलेगा. आमेन. अरे क्या ये है मसीहत? Is this what Christ is about? अरे उसका वचन कह तो रहा है दुनिया के छोर तक जाके मेरा, अरे फेथफुल और छोटे में ऑस्ट्रेलिया क्या, दुनिया के छोर तक लेके जाएगा वो आपको. His word is saying, go to the ends of the earth, be faithful in the little, he will take you to the ends of the earth, not just Australia. मैं आपको बता रहा हूं बहुत 5 टाइम हो जाएगा. मैं आपको बोलूं तू तुझे 100 करोड़ मिल रहे, तू तेरे ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तू ये जा रहा है, तू वहां जा रहा है. और फिर वो लोग किससे ऑफेंड होते हैं? परमेश्वर से. And then those people, they get offended with God. प्लीज समझो इस बात को. Please understand. प्रॉफिट्स की एक जगह है,
There is a place for प्रभु ने prophets. उन्हें नए नियम में रखा है. God has kept them in the new covenant. But prophets are not there to direct you. लेकिन भविष्यद्वक्ता आपको मार्गदर्शन या दिशा निर्देश के लिए नहीं है. मैं शादी कर लूं इस लड़की से, वो कह रहा हाँ कर ले. Should I marry this girl? He says yes, marry. बाद में मुंह सूजा हुआ आ रहा है. And then he comes with a swollen face. तो चले गए प्रॉफिट जी. The prophet is gone. खा घुसे पूरी लाइफ. Now get punches all your life. क्यों? बाइबल कहती है सिंपल कब तक सिंपल रहेगा? Bible वचन में says, बढ़. how long will the simple stay simple? चाहे कितना भी बड़ा नाम हो उस प्रीचर का, अगर गलत प्रोफेसी करे नहीं रिसीव करना यीशु के नाम में. No matter how big a preacher's name is, if he prophesies wrongly, do not receive it. क्योंकि यीशु ने क्या दिया आपको? What has Jesus given you? अधिकार. He's given you authority. मैंने उनका दरवाजा खोला, मैं बाहर आया. I opened that house door, I came out. मैंने कहा यीशु के नाम में I said ये in जो Jesus' गलत name. शब्द मेरे ऊपर बोले गए हैं, मैं यीशु के नाम में नाश करता हूं, इनको खंडन करता हूं. मैं ये भविष्यवाणी करता हूं कि ये कभी मेरे ऊपर पूरा नहीं होगा. कोई भी हथियार, क्योंकि लिखा है कोई भी हथियार जो हमारे विरोध में रचा गया है वो सफल नहीं होगा. I came out and I said, in Jesus' name, I cancel all these words spoken against me. They will never come to pass because your word says, no weapon will prosper against us in Jesus' name. क्यों हो रहा है ये सब? Why is all this happening? क्योंकि शॉर्टकट चाहिए सब. Because everybody wants a shortcut. आप बताओ You tell us. प्रॉफिट जी, प्रभु क्या कह रहा है मेरे लिए? Prophet Ji, what is the Lord saying for अरे me? खुद अपने कमरे में घुटने टेको. Come on your knees in your वो room. तुम्हारा भी पिता है. He is also your father. पुराने नियम में ऐसा होता था This used to क्योंकि happen in the old आत्मिक रीति covenant. से सब मरे हुए थे. Because everybody else was तो spiritually केवल dead. प्रॉफिट आपको बता सकता था प्रभु क्या कह रहा है. अरे नए नियम में यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं. So only the prophet could tell what the Lord is saying. But Jesus said for the new covenant, He said, my sheep hear my voice. परमेश्वर के दास जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, केनेथ ई हेगिन, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है 80% भविष्यवाणियां जो मेरे ऊपर हुई थी वो पूरी नहीं हुई क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं थी. Man of God Kenneth Hagin, whom I really honor, he wrote in his book, 80% of prophecies given to me never came to pass because they were not from God. I honor prophets. मैं भविष्यवक्ताओं का आदर मगर करता हूं. सुनो, But here, उनका नए नियम में काम है केवल कंफर्मेशन देना जो प्रभु ने आपको पहले से कह दिया है. their role in the new covenant is to give you a confirmation of what God has already told you, already spoken to you. अगर कोई आपको कहता है ये दिल्ली छोड़ो कनाडा चला जाओ, पहले अपने कमरे में जाओ, घुटने टेको, परमेश्वर से पूछो. अगर कॉन्फर्मेशन मिलता है तब जाना. If someone comes to you and says, leave Delhi, go to Canada, first go to your room, come on your knees, ask God for a confirmation, only then you go if you get a confirmation. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand? परमेश्वर नए नियम में बाइबल कहती है परमेश्वर के पुत्र वो हैं जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं. In the new covenant, those who walk by the leading of the Spirit are called His sons. आपको पता है मैं कब सेवकाई में आ जाता? You know, आप पास्टर सामर्थ से पूछो मैं कब सेवकाई में आ जाता. जब भी भविष्यद्वक्ता हमारी कलीसिया में आते थे मुझे खड़ा करके बोलते थे प्रभु ने तेरे को कॉलिंग दी है, तू आ सेवा कर. I could have come into ministries a long time ago. Every time there was a prophet in the church, they would say, God has called you for ministry, come out. और मैं अपने कमरे में जाता और I would go to my room and the Lord would say, no, अभी नहीं. not yet. मैंने प्रेशर नहीं लिया कि किसी ने भविष्यवाणी करी मेरे लिए. I didn't feel pressured that somebody's prophesied over me. कितनी आप कभी पूछना इनसे कि कितने भविष्यद्वक्ताओं ने प्रोफेसी करी. You can ask how many prophets have prophesied that. प्रभु मुझे कहता नहीं. God is saying no. जब तक Until मैं 9 साल तक उसके बाद नौकरी करता रहा. कितने साल तक? 9 साल. I was doing a job for 9 years after all those prophecies. थैंक गॉड मैं समय से पहले नहीं कूदा. Thank God I didn't jump before my time. वरना होती एक लूना, Otherwise- आगे जूडा, अमाया, एलियाना और मोनू. Otherwise, we would be traveling on a Luna.
क्योंकि वचन में खड़ा हूं, आज एक ब्लेस्ड लाइफ जी रहा हूं। Because I stood on God's word, I'm living a blessed life. क्योंकि ये जो लिखा है ये कभी बदला नहीं जा सकता। Because what is written can never be changed. हो सकता है एक प्रोफेसी जो दी गई आपके लिए वो प्रभु की तरफ से हो ही ना, और आप वेट कर रहे हो पूरी लाइफ। Maybe somebody gave you a prophecy which was not from God and you keep waiting all your life. हाँ, एक लड़की को बोल दिया तेरा पति होगा वो यहाँ से आएगा, और किसी शादी मत करना, वो बेचारी बैठी हुई है। प्रभु ने इतने बंदे भेजे, नहीं की शादी। Told a girl your husband will come from that place. So many guys came, she didn't marry them. हंस रहे हो आप लोग, बहुत लोग, मैं जानता हूँ। You're laughing, many of you I know. बिकॉज ये सब चल रहा है Because all this is happening. इन द चर्च। कलीसिया में हो रहा है। You have to come back to the word. हमें वचन पर वापस आना है। Come back to the word. वचन पर वापस आना है। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी मुझे पर्सनली कभी इंप्रेस नहीं किया कोई बंदा कह रहा है तू ये है, तेरा नंबर ये है, तू यहाँ रहता है। अरे ये तो मैंने बचपन, मेरे गांव में भैया दुष्ट आत्माएं बोलती हैं लोगों के बारे में सब कुछ। मैं नहीं इंप्रेस होता इन चीज़ों से। I was never impressed by people telling names, phone numbers and addresses because I've seen that growing up demons used कई to do लोग तो that. इंस्टाग्राम और फेसबुक से कर रहे हैं। Many of the people are doing this through Instagram and Facebook. आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ। I'm telling you the fact. एक व्यक्ति छोड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ, गलिबल मत हो। I'm just saying don't be gullible. वचन में हमें खड़ा होना है। We have to stand in the word. प्रभु यीशु मसीह एक बार केनेथी हेगन अंकल के पास आए। One time the Lord Jesus came to Kenneth Hagin. मुझे इतना अच्छा लगता है उनका एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। I loved his attitude. This should be our attitude. सो वो उनसे, प्रभु खड़े हैं उनके सामने और एक दुष्ट आत्मा आ गई बीच में। Jesus is standing before him and a demon came in between. और वो कहने लगे या कड़ा ऐसा And आवाज he started to निकालने। make noises. और प्रभु कह रहे हैं कुछ, And Jesus is saying something. और ये कह रहे हैं कि प्रभु कह रहा है और ये दुष्ट आत्मा चिल्ला रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। प्रभु को नहीं पता कि ये दुष्ट आत्मा मेरे को सुनने नहीं दे रही। And he is thinking Jesus is saying something and this demon is making noises. I'm not able to hear him. Does the Lord not know that this वो demon वेट is कर रहे हैं कि distracting? प्रभु अब डांटेगा इस दुष्ट आत्मा को, अब डांटेगा, अब डांटेगा। He was waiting that the Lord will rebuke this demon now. The Lord will rebuke this demon now. और जब नहीं हुआ कई समय तक उन्हें लगा मैं मिस कर रहा हूँ जो प्रभु कह रहे हैं। When it didn't happen for long and he felt he's missing out on what उन्होंने God is अधिकार saying. लिया दुष्ट आत्मा के ऊपर, He took authority on बोला the demon यीशु के नाम में मैं तुझे अधिकार से बोलता निकल यहाँ से। and said in Jesus' देखा name वो I गिर गया command you दुष्ट leave. आत्मा। That demon fell. और कांपने लगा। Started to shiver. फिर उन्होंने कहा कि प्रभु आपको देख नहीं रहे थे, आप इतनी देर से दुष्ट आत्मा मुझे बीच में वो कर रहा था। And he said, Lord, you didn't see the demon was distracting me for so long. And Jesus said something which changed his entire mindset about authority. और यीशु ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे उनका पूरा विचारधारा बदल गई अधिकार के बारे में। Jesus told him, यीशु ने उनसे कहा, if you didn't, अगर तुमने नहीं किया, I couldn't. मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता। So he was like, okay, मुझे गलत सुनाई दिया। उन्होंने कहा, I've heard wrong. He said, Lord, you mean उन्होंने कहा, प्रभु आप ये कह रहे if हैं ना, I didn't, अगर मैंने नहीं किया you won't. तो आप नहीं करोगे। No, he said, उसने कहा नहीं। ऐसा नहीं कहा। I said, if you didn't, I उसने कहा, couldn't. अगर तुम नहीं करोगे तो मैं नहीं कर सकता। पता है क्यों? अब सुनो ध्यान से। You know क्यों? why? Now hear carefully. क्योंकि यीशु क्या है कलीसिया का? Because Jesus is, क्या है? he is the head of the church. सर कुछ नहीं करता, शरीर करता है। The head does सर nothing. केवल आज्ञा देता है। The head does nothing. The body does everything. आप क्या हो? Who are you? You are the body. आज जो लोग आ रहे हैं बीमार हैं, चंगे हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो उसकी देह है वो चंगा कर रही है। अरे वो तो सर स्वर्ग में है। People who are coming to church, they're getting healed because his body is healing. The head is in the church. Are you getting what I'm The saying? head is in heaven. If you won't do anything about the authority, Jesus won't be able to do anything. अगर आप अपने अधिकार का कुछ नहीं करोगे तो यीशु भी कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारे लिए। क्योंकि अधिकार उसने आपको दे दिया है। Because he has given you authority. कितने लोग मेरे साथ हैं, समझ रहे हैं इस How बात? many of you are with me? मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझ जाओ, इस बात में जड़ पकड़ लो कि मेरी रोटी ये है।
I want you to take root in this truth. This is my bread. प्रभु प्रॉफिट्स भेजेगा आपकी लाइफ में सही समय पर, वो आप नहीं भागोगे उनके पीछे, प्रभु भेजेगा। विधवा के पास प्रभु ने एलाइजा को भेजा। God will send prophets in your life. You will not have to run after them. God will send it in His time. It's a word he will give you. अगर वो वचन है वो आपको देगा। But let me tell you, पर मैं आपको बता दूं, your tongue is the greatest prophet in your life. आपकी जीभ आपके जीवन का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है। I've gone to so many meetings where people have said things about me. मैं बहुत सी सभा में गया हूं जहां लोगों ने बहुत सी बातें मेरे बारे में I कही। tested it. मैंने उसको परख के देखा। I said no. मैंने कहा नहीं, अगर वचन के अनुसार नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगा उसको। if it is not according to the word, I will not swallow it. Amen. परमेश्वर ने क्या दिया है आपको? What has God given to you? क्या दिया है? अगर परमेश्वर ही सब कुछ करेगा आपके लिए, तो फिर अधिकार क्यों दिया यीशु ने आपको? If God will do everything for you, then why has God given you authority? आप जानते हैं यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? यीशु मसीह ने उनसे कहा, there is no verse in the Bible where it is written that God will do something about the devil. Jesus told him, ऐसा कोई वचन नहीं है बाइबल में जहां लिखा कि परमेश्वर कुछ करेगा दुष्ट आत्मा के बारे में, शैतान के बारे में। He said his church will do it. उसने कहा उसकी कलीसिया करेगी। आपको अधिकार दिया गया है। He has given you authority. बोलो मुझे अधिकार दिया गया Say, है I have been given authority सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। to trample snakes and scorpions. Amen. सबसे बड़ी एक चीज है, मैं थोड़ा सा इस पे बात करूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। कई लोगों की थियोलॉजी थोड़ा थोड़ा सही होती है। पहले तो ये होती है जो बीमारी आ रही है, जो गलत हो रहा है, वो परमेश्वर ने भेजा है। Some people's theology gets a little better. At first they thought every sickness is from God. God is वो giving कहते all हैं the जो हो रहा है हमारे साथ वो परमेश्वर ने करा है। some say everything is God. जब उनको बताओ कि परमेश्वर भाई भला पिता है, When you tell them God is a good father, ज्योति और अंधकार की पार्टनरशिप कभी नहीं हो सकती। darkness and light can never have partnership. आप सुन रहे हैं मैंने क्या कहा? परमेश्वर ज्योति है, शैतान अंधकार है, और परमेश्वर और शैतान, ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं हो सकता। God is light, devil is darkness. Light and darkness have no partnership. There is no backdoor partnership between God and devil. दरवाजे के पीछे परमेश्वर और शैतान की कोई साझा पार्टनरशिप नहीं चल रही है। आपने पुराने टाइम में आपने देखा है वो पिक्चरें होती थी, हाँ, पुराने समय में In the old, आपने कभी हिंदी- देखी होंगी हिंदी पिक्चर की movies. हीरो क्या करता है, कुछ गुंडों को भेजता है the hero hires some goons कि वो जाके छेड़े एक लड़की। that they will go and ठीक है, कितने लोगों ने देखा है? हाँ, जो सच बोल रहे हैं इस जगह में। सो वो ही बोलता है उन लोगों को जाके उसको छेड़ो, और फिर हीरो बन के आता है, फिर कहता पिशुम, he tells them to go and trouble the heroine, and then the hero comes and saves the heroine. और फिर वो लड़की बोलती है हाय यही है मेरा पति। And then this girl says, oh, this is my husband. अब मैं इससे आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ? कई What am लोग I सोचते trying हैं to teach you? परमेश्वर भी ऐसी है, Many people think God is पहले also बीमारी like this. भेजता है First he sends the और sickness, फिर कहता है मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर and हूँ, then he says, I am the God who heals you. और फिर चंगा करता है, और हम कहते हैं हाय प्रभु तू कितना भला है। And then he और बाद में heals us अगर and- पता चले कि इसी ने भेजी थी तो फिर वो भला नहीं रहेगा। And then he heals us and we say, God, you are so good. But if you find out it was God who gave the sickness, then he's not good. Jesus came to shatter every wrong image we had about God. यीशु हर उस झूठी तस्वीर को नाश करने के लिए आया जो हमारे दिलों में पिता के बारे में थी। Amen. He said if you have seen me, you have seen the Father. उसने कहा तुमने मुझे देख लिया तो पिता को देख लिया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कोर्ट से यीशु मुझ पर दया कर, अरे मैंने ही तो दिया है तुझे। There was no person that came to Jesus in a sickness and Jesus said, I have given you the sickness. प्रेरितों के कार्य 10:38 में लिखा है कि यीशु उन सबको चंगा कर रहा था जो शैतान के सताए हुए थे। हर एक बीमारी, एवरी ऑपरेशन, हर एक बीमारी क्या है? शैतान का सताव है। Acts 10:38, it says Jesus was healing all those who were oppressed by the devil. He was healing their sicknesses and oppression from the devil. ओके, अब मैं कुछ सिखाने वाला हूं आपको, तैयार हो आप? कई लोग बुरा मान जाएंगे इसमें।
Many people will feel क्योंकि offended वो about जोब के खानदान से हैं. it because they are from the household of Job. जोब के रिश्तेदार बुरा मानेंगे, Relatives of Job will be offended. मगर बोलना तो पड़ेगा, But I'll have to say, क्योंकि जब ये सिखाओ पहला सवाल होता है तो फिर जोब के साथ ऐसे क्यों हुआ. because when you teach this, then people ask, why did it happen to Job? इस किताब में उत्तर है उसका. This book has the answer to that. थोड़ा सा बताता हूं आपको. Many believers have built their theology on the pain of Job rather than the victory of Jesus. बहुत से विश्वासियों ने अपनी मसीही विचारधारा को अयूब के सताव पर निर्धारित किया है, बल्कि यीशु की जय पर निर्धारित करने की जगह. ओके, सुन रहे हैं आप? हाँ, देखो जोब के रिश्तेदार कुछ नहीं बोल रहे. अगर जोब के रिश्तेदार नहीं हो तो हाथ हिलाओ. यीशु के रिश्तेदार हाथ हिलाएं. ओ हालेलुया. Job was a righteous man. अयूब एक धर्मी व्यक्ति था. Okay, his story is in the Bible for a reason. उसकी कहानी बाइबल में एक कारण से है. But you should know that Job lived before the cross. पर आपको पता होना चाहिए कि अयूब क्रूस से पहले था. मेरे पीछे बोलो, Job lived before the cross. बोलो, अयूब क्रूस से पहले था. Job lived before resurrection. अयूब पुनरुत्थान से पहले था. Job lived before the indwelling of the Holy Spirit. अयूब पवित्र आत्मा के भीतर रहने से पहले था. Job lived before the name of Jesus was given to the church. अयूब यीशु का नाम कलीसिया को दिया जाता उससे पहले था. अरे सुनो इस बात को. Job didn't had the authority that God has given you. अयूब के पास वो अधिकार नहीं था तो जो परमेश्वर ने आपको दे दिया है. Okay? Job lived under old covenant, you don't. अयूब पुरानी वाचा के अधीन जी रहा था, आप नहीं हो पुरानी वाचा के अधीन. पर जोब के साथ ऐसे क्यों? But why did it happen to Job? अरे जोब गेट अ जोब. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कई लोग हैं वो अपनी थियोलॉजी उस वर्स पे घुसाएंगे कि ताकि उनको एक एक्सक्यूज मिल जाए एक डिफीट लाइफ जीने का. Many people will base their theology on that verse, which gives them an excuse to live a defeated life. देखो जोब भी तो बीमार था तो हम Oh, बीमार हैं तो जोब प्रभु ने दिया. Even Job was sick, so I am also sick. अरे जोब के पास अधिकार होता, वो राइचस मैन था, वो भगा देता उस बीमारी को. If Job had authority, he was a righteous man, he would have gotten rid of that sickness. आपके पास अधिकार दिया यीशु मसीह ने. Jesus has given you authority. आपके पास नाम दिया गया. आपके पास एक बात बताओ. ओके, पुट जेम्स 4:7. आप जो लोग जोब करते हैं, याकूब 4:7. कौन आया शैतान को जोब को अफ्लिक्ट करने? कौन आया? Who came to afflict Job? शैतान. अब क्वेश्चन ये आता है सबसे पहला ही कि परमेश्वर ने क्यों अलाउ किया जोब को? The question comes, why did God allow this to happen to Job? राइट? क्योंकि लोग बोलते हैं परमेश्वर नहीं तो करा ये. Because people say God did it. सबसे पहले यार ये लगाओ. सो जोब को अफ्लिक्ट किसने किया? Who afflicted Job? ओहो, क्या भूख लग गई? चेतना को पकड़ो, वापस लाओ भैया. Bring your awareness back. हाँ, जितने सो रहे हैं बोलो हालेलुया. यीशु मसीह ने कहा एक चीज बाइबल में बार बार Jesus said one thing again and again. कि क्या करूं मैं इन लोगों का, ये सुन के भी इनके कान है मगर सुन के भी ये नहीं सुनते, Hearing they do और not देखते hear. हुए ये नहीं देखते. Seeing they will not see. कुछ हालेलुया जिसने